बड़ी दिलचस्प और उम्दा ऑप्शन थी जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से खोली गई कि सियासी जमातें मुशावरत कर लें। ये मशवरा दिया उन्होंने, वक्त दिया, 4 बजे तक की ब्रेक ली और कहा अपने अपने रहनुमाओं से बात करें, खुद से मुशावरत करें। तो इन सियासी जमातों ने वापसी पे इससे इनकार किया कि हम मुशावरत का हिस्सा नहीं बन सकते या नहीं हो सकती मुशावरत। ये तो वाज़ेह करें। देखिए, जब वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो फारूक इशनाइक ने नुमाइंदगी की पीपल्स पार्टी की और उन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी लीडरशिप से बात की है और उन्होंने ये कहा है कि ये मैंडेट नहीं है सियासी जमातों का कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। उन्होंने कहा कि इसका इख्तियार सियासी जमातों को नहीं दिया जा सकता कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। ये प्योरली इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, लिहाजा सियासी जमातें किसी भी इस तरह की मुशावरत का हिस्सा नहीं बनेंगी। और साथ ही रोस्टम पर मुस्लिम लीग नून के वकील मंसूर अवान आए और उन्होंने ये बताया कि मैंने भी अपनी लीडरशिप से बात की है और हमारी लीडरशिप ने कहा है कि हम तो पहले ही मुशावरत कर रहे हैं और ये मुशावरत जारी है और मुख्तलिफ सूबों में या मुख्तलिफ जगह के ऊपर मुख्तलिफ हमारे स्टेक होल्डर्स हैं या मुख्तलिफ हमारे जो एलाइज हैं, जो इत्तेहादी हैं, तो सबके साथ मुशावरत जारी है और ये मुशावरत बहुत तवील है, लिहाजा आप अपनी कार्रवाई जारी रखें, हम अपनी मुशावरत भी जारी रखे हुए हैं। तो दोनों बड़ी सियासी जमातों की तरफ से अदालत को कहा गया कि आप कानून के मुताबिक अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं, हम अपने लेवल के ऊपर जो मुशावरत है वो कर रहे हैं। लेकिन पीटीआई कहाँ खड़ी थी? अंदाजा हुआ कि सियासी जमातों ने पीटीआई ने तो तमाम तर मामला कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अदालत मुनासिब है कि इस मुशावरत की बजाय खुद ही फैसला कर दे तो मुनासिब होगा। तमाम सियासी जमातों ने ही तकरीबन मामला अदालत पर ही छोड़ा और पीटीआई ने भी यही कहा कि हम तो मुशावरत के लिए तैयार हैं। बेसिकली पीटीआई ने, फवाद चौधरी ने यह कहा कि हम ये चाहते हैं कि 90 रोज़ से मामला आगे ना जाए और शायद कुछ दीगर सियासी जमातें हैं जो ये चाहती हैं कि मामला 90 रोज़ से आगे चला जाए। तो ये एक बुनियादी जो झगड़ा है या एक जो बुनियादी इख्तलाफ है वो यही है कि मामले को गैर ज़रूरी जो है वो लटकाया जा रहा है और पीटीआई ने कहा कि हम किसी भी सूरत 90 रोज़ से आगे ले जाने के हामी नहीं हैं, लिहाजा इसी बुनियाद के ऊपर ना तो कोई मुशावरत हुई और सब ने कहा कि हम अपनी मुशावरत जारी रखे हुए हैं और अदालत जो है वो अपनी कार्रवाई को जारी रखे और यही हुआ कि फिर अदालत ने कहा कि लेट्स प्रोसीड और फिर अदालती कार्रवाई। आमिर साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला करना है उसमें 3 सवाल उन्होंने कहा कि हमारे सामने जी बुनियादी तौर पर गोया वो फैसला उन 3 सवालों के हवाले से होगा। जी बिल्कुल शामी साहब, उन्हीं 3 सवालात जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था, उन्हीं 3 सवालों के जवाब दलाइल के दौरान भी अदालत मांगती रही वकला से। और दोहराएं उनको, उन सवालों को दोहराएं। जी सर, पहला सवाल ये था कि अगर असेंबली तहलील हो जाए तो इंतखाबात की तारीख का ऐलान किसकी जिम्मेदारी है, पहला सवाल था। दूसरा ये था कि इंतखाबात की तैयारी के लिए कब और किसने क्या आइनी इक़दामात करने हैं या किस इदारे की क्या क्या आइनी जिम्मेदारियां हैं। और तीसरा यह है कि इस इंतखाबात के दौरान वफाकी और सूबाई जो निगरान हुकूमतें हैं उनका क्या किरदार होगा। ये 3 बुनियादी सवालात थे जिनके लिए अदालत ने खुद नोटिस भी लिया और ये कहा कि क्योंकि एक अबहाम पैदा हुआ, पहले तो आइनी दरखास्तें भी आई थी लेकिन चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि नोटिस इसलिए लिया गया क्योंकि सदर पाकिस्तान की तरफ से तारीख का ऐलान कर दिया गया था 9 अप्रैल की। तो इस सारी सूरत हाल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया। और दूसरा, चीफ जस्टिस जो है वो तमाम तर कार्रवाई के दौरान बहुत बरहम नजर आए दोनों हाई कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स के ऊपर कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी मामले को लटका दिया और पेशावर हाई कोर्ट ने भी मामले को लटका दिया। तो चीफ जस्टिस बार बार ये कह रहे थे कि ये जो आइनी तकाजा है इसमें किसी भी सूरत एक लम्हे की ताखीर नहीं हो सकती, तो इसमें 14 दिन की तारीखें डाल देना हाई कोर्ट्स की तरफ से, उन्होंने कहा कि ये समझ से बालातर है कि कैसे हाई कोर्ट्स ने इतनी लंबी लंबी जैसे दीवानी मुकदमात में तारीखें दे दी जाती हैं ऐसे इसमें तारीखें दी गई। तो इस पर चीफ जस्टिस काफ़ी नाला नजर आए। ऑल्दो के जो सियासी जमातें हैं, तीनों बड़ी सियासी जमातों ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आना भी नहीं चाहिए था। तीनों जो बड़ी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI, उनका ये मौक़िफ़ था कि हाई कोर्ट्स में मामला ज़ेर समाअत हैं तो हाई कोर्ट्स को पहले फैसला करने दिया जाता और उसके बाद मामला ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट में आ ही जाना था। लेकिन चीफ जस्टिस ने यह कहा कि इस मामले के ऊपर तो फिर शायद 90 रोज़ इसी तारीखों पर ही गुजर जाते जो हाई कोर्ट्स गुजार रही हैं। सो चीफ जस्टिस बार बार ये कह रहे थे कि हम किसी भी सूरत 90 रोज़ से आगे ले जाने की इजाज़त नहीं देंगे, अगर ऐसा किया गया
تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، کیونکہ آئین میں ایک بات بڑی واضح لکھی ہوئی ہے آپ کہ یہ بتائیں انتخابات 90 روز سے آگے نہیں جا سکتے، اور کہ اس میں اٹارنی جنرل کی طرف سے کہا گیا کہ کچھ ایسے حالات ضرور ہیں جن کی بنیاد کے اوپر انتخابات میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن چیف جسٹس نے یہ کہا کہ دیکھیے جو انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہے اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پہلے آپ تاریخ کا تو اعلان کریں، اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اس میں آپ ان رکاوٹوں کو دور کرنا تمام متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے، بٹ یہ کہہ دینا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ رکاوٹیں آ جائیں گی، تو یہ بہت ہی پریزیوم کر لینا پہلے ہی کہ ہم تاریخ کا اعلان نہیں کریں گے، تو اس پر چیف جسٹس خاصے برہم نظر آئے کہ یہ جو ایک پریکٹس ہے کہ تاریخ کا اعلان ہی نہیں کرنا، یہ ایک بہت ہی غیر ضروری اور ایک غیر آئینی عمل ہوگا کہ اگر انتخابات کی تاریخ کا یہ اعلان نہ کیا جائے۔ تو تمام تر کارروائی کے دوران جو 4 دن کی کارروائی تھی، عامر رکیے